आप प्रिंस होके पूछ रहे हैं आने के लिए, बैठिए। तो प्रिंस कैसा हुआ इंटरव्यू आपका? सर शुरू बाद में जब बीच में फैक्चुअल क्वेश्चन आने लगे तो मैं प्रेशर में आ गया, तो उस वक्त तो हैंडल नहीं कर पा रहा था। फिर बीच में कहीं कहीं मैंने अच्छे भी जवाब देना शुरू किया। तो सर मेरे हिसाब से मिक्स रहा, बहुत अच्छा। फाइनली मैच जीते हारे बताओ? मैं जीतने के साइड पे हूँ सर, मैं कह सकता हूँ कि हाँ मैं जीता। अच्छा, कितने नंबर आएंगे कि आप आईएएस बन जाएंगे? सर अगर 175 आ जाएं तो हो सकता है। बधाई हो, अग्रिम बधाई हो आपको आईएएस बनने की। दूर से हाथ मिला लीजिए ऐसे करके। आप क्या रहे आज के इंटरव्यू में? आप 195 प्लस में हैं, एटलीस्ट 195 पे। और ये मैं आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जी सर। एकदम एक्यूरेट बता रहा हूँ। क्योंकि सर मैं बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब दे नहीं पाया। इसके बाद वरना 215 नहीं होते, इसीलिए 195 है। क्योंकि आप बहुत शानदार व्यक्ति हैं, आपको पता नहीं है। आपकी एंट्री बढ़िया है, सिटिंग का स्टाइल बढ़िया है, कपड़े बहुत अच्छे हैं, बस टाई थोड़ी बदल लेना, थोड़ी मैरून ब्लू कॉम्बिनेशन ले लेना, है ना। नीले पे नीला सूट नहीं करता है। इंट्रोडक्शन से ही आपने ये दिखा दिया था कि आप अलग व्यक्ति हैं। मैंने बड़ा मुश्किल सवाल पूछा कि सबकी हॉबीज सेम है, क्या निष्कर्ष निकल सकता, तो आपने घुमा फिरा के एडजस्ट कर लिया। लेकिन उसमें थोड़ा सा आप कह सकते थे कि सर इसमें एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि कई बच्चे साथ में तैयारी करते हैं, तो हो सकता है एक दूसरे को देख के थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाते हो। एक पक्ष ये भी हो सकता है कि यूपीएससी की तैयारी में हॉबी के लिए बहुत समय मिलता नहीं है। तो जब हॉबी भरनी होती है तो कई बार हम समझ ही नहीं पाते कहाँ से हॉबी भरें। तो जब सब डिस्कस करते हैं तो कई बार सबको लगता है कि हाँ मेरी भी यही हॉबी है, मेरी भी यही हॉबी है। हो सकता है ऐसे फैक्टर्स हो, लेकिन हाँ कृषि प्रधान देश है तो ये इसलिए भी हो सकता है। पर उस क्वेश्चन के आंसर ने ये दिखा दिया कि आप बहुत ही सोचने वाले व्यक्ति हैं और किसी भी मुश्किल सवाल में तुरंत सोच के बाहर निकल सकते हैं। यही चाहिए इस बनने के लिए, और क्या चाहिए, है ना। बाबू जगजीवन राम पढ़ लीजिए, बाबू राजेंद्र प्रसाद को ठीक से पढ़ लीजिए, भारत के राष्ट्रपति के सारे चुनाव लाइन से पढ़ लीजिए। पहले राष्ट्रपति 2 बार रहे थे, 1952 से 57, 57 से 62, है ना। तो वो एक बार देख लीजिएगा। थिंकर्स पे आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी। रिपब्लिक बस प्लेटो की किताब है, अरस्तु की नहीं है, उसका ध्यान रखिएगा। ये बुक्स के नाम पूछे थे। एक्सप्रेशन आपका, आर्गूमेंट्स बहुत अच्छे हैं, लैंग्वेज बहुत अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत मैच्योर। अंडरस्टैंडिंग मैच्योर कैसे होती है? जब आप ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में ग्रे देखने लगते हैं। आपने कई प्रश्नों के जवाब में ग्रे शेड को लिया, और जैसे कोई बच्चा ग्रे जवाब देने लगे समझ लीजिए कि बहुत मैच्योर व्यक्ति है। आपने बहुत सारे जवाब ग्रे दिए हैं। आप समझ पाए मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। बड़ा अच्छा किया है। सॉरी भी अच्छा बोलते हैं, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स भी ठीक था, नाम नहीं पता था लेकिन आपने व्याख्या ठीक की, प्रिंस नाम को लेकर भी। पर ये सब बोलने कि मेरा फंडामेंटल राइट है, तो उससे लगता है कि आप झगड़ा कर रहे हैं। झगड़ा नहीं करना है कि सर मेरे माता पिता ने बहुत प्रेम से नाम रखा है तो मैं इसी के साथ रहना चाहूँगा, और मैं भी हैबिचुअल हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है, मेरे दोस्त इसी नाम से जानते हैं, तो मैं इस नाम में खुश हूँ। हालांकि मेरा वैल्यू सिस्टम लोकतांत्रिक है, ये मैं ध्यान रखता हूँ हमेशा। ये कि मेरा फंडामेंटल राइट है तो बहुते कौन, ऐसे ये सब भाव नहीं आना चाहिए बीच में, है ना। वो भी लास्ट आंसर में सब ठीक चल रहा है, लास्ट में बिगाड़ देंगे आप। यूएन चार्टर वाला देख लीजिए, करंट डिबेट चल रही है उसमें ठीक ठाक। और शिमला